दुकान के आगे गाड़ी लगाने को लेकर एक ऐसा विवाद हुआ जो कुछ ही मिनटों के अंदर उसने 2 जिंदगियां खत्म कर दी। रवि चौहान ने उसके सीने पे बेट दिया और बेरहमी से उसकी गर्दन रेत। आसपास के जो लोग थे वो सब के सब देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे और उस वक्त उसका खौफ ऐसा था कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उस भीड़ ने रवि चौहान को इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इस बीच अफवाह यह फैल गई कि जो आरोपी है वो जिंदा है। गार्ड की पिटाई कर दी और अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस के पहुंचने के बाद में हालात पर काबू पाया। लोगों के अंदर नफरत इतनी बढ़ गई है कि उसको बताना या उसके बारे में खबर बताना मतलब इतना मुश्किल हो गया है कि आखिर इस खबर को या इस क्राइम की स्टोरी को बताएं तो कैसे बताएं। मैं बात कर रहा हूं बिहार की उस घटना की जिसने एक तरीके से पूरा सोशल मीडिया, इंटरनेट पूरा जाम कर रखा है। बिहार का अररिया, सुबह का वक्त था और फॉरबिसगंज का मार्केटिंग यार्ड, सब कुछ ठीक ठाक था, दुकानें खुली हुई थी, लोग अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन एक मामूली सी बात पे, एक मतलब पार्किंग की बात को लेके और दुकान के आगे गाड़ी लगाने को लेकर एक ऐसा विवाद हुआ जो कुछ ही मिनटों के अंदर उसने 2 जिंदगियां खत्म कर दी। पिकअप चालक था नबी हुसैन और सत्तू विक्रेता, जो सत्तू बेचते हैं, वो सत्तू विक्रेता था रवि चौहान। पार्किंग की विवाद को लेके दोनों के बीच में बहस शुरू हुई, बात बढ़ी और अचानक से जो सत्तू विक्रेता था रवि चौहान, उसने जो नींबू काटने वाली जो बड़ा सा छुरा था उसको उठा लिया और वो उठा के उस विवाद में नबी की गर्दन पे वार कर दिया। जो नबी हुसैन था जमीन पे गिर गया। लेकिन हमला और बात यहाँ खत्म नहीं हुई। रवि चौहान ने उसके सीने पे बेट दिया और बेरहमी से उसकी गर्दन रेत दी मतलब यहाँ तक कि उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया और बीच सड़क पर कटा हुआ सिर फेंक दिया। आसपास के जो लोग थे वो सब के सब देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। और ये हैरान करने वाली बात है कि किसी ने नबी को बचाने की कोशिश नहीं की, किसी ने रवि को रोकने की कोशिश नहीं की। लोग सिर्फ अपने मोबाइल से उसका वीडियो बनाने में मस्त थे। घटना के बाद में आरोपी रवि चौहान हाथ में छुरा लेकर इधर उधर घूमता रहा और एक तरीके से अपना खौफ बताता रहा। और उस वक्त उसका खौफ ऐसा था कि कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन थोड़ी देर के बाद में जैसे ही वो भागने लगा तो गुस्साई भीड़ ने उसके पीछे दौड़ी, लाठी डंडों से उसको खूब मारा, उसको घेर लिया और उसको पीटना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते उस भीड़ ने रवि चौहान को इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यानी कि एक हत्या के बाद में दूसरी हत्या, पूरा इलाका दहशत में डूब गया। जब तक पुलिस पहुंचती हालात बिल्कुल बेकाबू हो चुके थे। गुस्साई भीड़ ने दुकानों में तोड़फोड़ शुरू कर दी, आगजनी की, सड़क जाम कर दिया। हालात संभालने के लिए भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा। और इस बीच अफवाह यह फैल गई कि जो आरोपी है वो जिंदा है और यही अफवाह एक बार फिर से हिंसा की वजह बन गई। गुस्साई भीड़ ने मतलब जो फॉरबिसगंज का जो हॉस्पिटल था वहां पे पहुंच गई जहां पे आरोपी का शव रखा गया था और वहां पे भी जम के हंगामा काटा, गार्ड की पिटाई कर दी और अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस के पहुंचने के बाद में हालात पर काबू पाया। इधर जब ऐसी घटना अक्सर होती है, सियासत भी गर्म हो जाती है, हड़कंप मच गया। आरजेडी और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि ये बिहार के भयावह हालत है। अररिया जिले के फॉरबिसगंज के में एक शख्स ने सरेआम बीच बाजार दूसरे शख्स का गला काट दिया। सैकड़ों लोगों के बीच में उसका सिर लेकर घूमता रहा। तेजस्वी ने प्रोपोगंडा फिल्मों को लेकर भी बोला। प्रोपोगंडा फिल्मों का लेकर मतलब उसने धुरंधर 2 को एक तरीके से कहा, क्योंकि उसके अंदर अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर जो एक विलेन होता है वो एक का सर काट के इसी तरीके से लेके घूमता है। और भाजपा सरकार अपने प्रोपेगेंडा के लिए जो जहर समाज में भर रही है, ये दिल दहलाने वाली घटना है। ये आरजेडी वाले ने कहा जहर की खेती का खामियाजा दिखना शुरू हो गया है। बहरहाल इसमें जो भी अपडेट आएगा हम आपको आगे बताएंगे। देखते रहिए क्राइम रिपोर्टर।